बिहार में आरजेडी की पूरी सियासत इस वक्त एक सोशल मीडिया पोस्ट से हिली हुई है। वही पोस्ट जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के हैंडल से हुआ था। हालांकि उसके कुछ देर बाद ही वो पोस्ट डिलीट हो गई। और तो और लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को जिस तरह अचानक परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर दी, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब वाकई लालू यादव का फैसला है या चुनावी साल में लालू किसी और के कहने पर किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बिहार में सत्ता के गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच भी यही चर्चा चल रही है और सवाल ये कि क्या आरजेडी में वर्चस्व की लड़ाई का असर अब लालू परिवार पर पड़ने लगा है और तेज प्रताप यादव अपनी कारस्तानियों और अपने राज की वजह से परिवार और पार्टी के लिए परेशानी बनने लगे हैं, और वो भी चुनावी साल में। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? पहले जरा एक बार तेजस्वी यादव को सुनिए, फिर कहानी शुरू करते हैं। जो भावना राष्ट्र अध्यक्ष जी की थी, पिता की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और हम तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्र अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती है। राजनीति और निजी जीवन अलग है। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। वो बड़े हैं, उनको पता है उनके निर्णय से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। और राजनीतिक में निजी जीवन में इसमें हम क्या टिप्पणी करेंगे। जो उनको करना है वो कर रहे हैं, वो बड़े हैं। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को। लालू यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्होंने पूरी बात कही और एक लाइन में वही समझाने की कोशिश की जो उस पोस्ट में था, लेकिन इसके आगे पीछे वो कुछ नहीं बोले। अब ये पूरी कहानी क्या है, क्यों अचानक तेज प्रताप इस तरह से घेरे में आ गए? अब इसके पीछे बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। अमर उजाला हालांकि उन चर्चाओं की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही हैं, सत्ता के गलियारों में भी हो रही हैं, आम लोगों के बीच भी चर्चाएं चल रही हैं। क्या कुछ कहानियां पक रही हैं, जल्दी से आपको वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो तेज प्रताप यादव पार्टी के लिए कैसे परेशानी बन रहे थे उसको समझना होगा। सबसे पहले तेज प्रताप यादव से जुड़ी तमाम बातों को लेकर इस एक बात की भी खूब चर्चा हो रही है वर्तमान में कि क्या तेज प्रताप यादव को पार्टी में साइडलाइन करने की कवायद जारी थी। और इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव से अगर आप देखें तो तेज प्रताप यादव को पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि 2020 में जो सीट वो चाहते थे वो उनको ना देकर समस्तीपुर भेज दिया गया, जहां से वो नहीं लड़ना चाहते थे। अब सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये सब किसके इशारे पर हुआ, और दबी जुबान में लोग एक ही नाम लेते हैं। अब उसके बाद तेज प्रताप यादव उस समय भी चर्चा में रहे थे जब उन्होंने उस वक्त तत्कालीन आरजेडी प्रमुख जगदानंद सिंह के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में जगदानंद सिंह को हिटलर बता दिया था। असल में साल 2021 में अपने करीबी रहे छात्र नेता आकाश यादव को छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बना दिया था, लेकिन जगदानंद सिंह ने बाद में वो पद आकाश यादव से छीनकर गगन कुमार को सौंप दिया। इसी बात से तेज प्रताप नाराज हो गए और उन्होंने दावा किया कि पार्टी में तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने मीडिया के सामने ये तक कह दिया था कि अगर जगदानंद सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया तो वो खुद किसी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आकाश यादव को हटाने को लेकर के भी एक ही नाम की चर्चा रही और सियासी गलियारों में खूब इस बात की चर्चा रही। इसके आगे बढ़े तो तेज प्रताप यादव का तेवर विधानसभा के अंदर भी कई बार चर्चा में रहा। वो अक्सर बड़े गुस्से में नजर आते थे और सामने वाले को सीधी धमकी देते हुए नजर आते थे। एक बार तेजस्वी यादव के साथ किसी मुद्दे पर तीखी बहस हो रही थी तो तेज प्रताप इस मामले को लेकर इतने नाराज हो गए कि लगा कि अभी लड़ जाएंगे। 2022 में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से 2 मिनट अकेले में मिलने की बात कहकर तेज प्रताप ने इसे पर्सनल मामले का हवाला दिया था, जिस पर उस वक्त भी काफी चर्चा हुई थी। इससे पहले 2018 में पार्टी कार्यकर्ता से बदसलूकी को लेकर के भी वो विवाद में आ चुके हैं। उनका रवैया बार बार सुर्खियों में आता रहा है। इन सब के पहले साल 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2018 में उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में लंबित है। इसी बीच तेज प्रताप ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए 12 साल पुराने प्यार की कहानी सार्वजनिक की। इस खुलासे के बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वो पहले से किसी रिश्ते में थे तो फिर ऐश्वर्या से शादी कर उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की। और तेज प्रताप यादव की ये पोस्ट तत्काल डिलीट हो गई। उसके बाद एक बड़ा फैमिली ड्रामा देखने को मिला। लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद पूरा परिवार एक ही बात दोहरा रहा है। सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को क्या साइडलाइन किया जा रहा था, और किया जा रहा था तो इसके पीछे कौन है। देखिए, तेज प्रताप की इस कहानी में उनके कई राज भी हैं और इसमें एक तीसरे किरदार की भी एंट्री की बात सामने आ रही है। एक और नाम है जिसे तेज प्रताप के साथ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हाल ही में तेज प्रताप की मालदीव यात्रा में साथी थी। और इसी बीच जिस बात की जानकारी अनुष्का को दी गई, फिर सोशल मीडिया पर यह खुलासा करने वाला पोस्ट आया। हालांकि अमर उजाला इन तमाम दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं हम वही आपके सामने रख रहे हैं।
अब समझिए कि चुनावी साल में ये सब हो क्यों रहा है। विरोधी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं, लालू यादव तेजस्वी को आरजेडी की कमान सौंपना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन तेज प्रताप है, क्योंकि बिना समय गंवाए वो बागी हो जाते हैं। हालांकि हर मौके पर वो लालू राबड़ी की बात मान भी लेते हैं और इस बार भी पार्टी और परिवार से निकाले जाने की खबर के बीच भी तेज प्रताप यादव अभी तक चुप है। लेकिन समझने की बात यह है कि इस तरह की चर्चा के पीछे की वजह कहीं सिर्फ और सिर्फ पार्टी पर वर्चस्व तो नहीं है। ये चर्चा भी खूब चल रही है। हालांकि पूरा मामला लालू परिवार का है, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। जेडीयू के प्रवक्ता इस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ऐश्वर्या के मुद्दे से इसे जोड़कर तेज प्रताप और लालू परिवार को घेरा। उन्होंने कहा कि दरोगा राय की पोती के साथ अन्याय हुआ है, तब लालू यादव का जमीर कहाँ था। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियों का सम्मान बिहार की संस्कृति रही है और महिलाएं चुनाव में इसका जवाब देंगी। चिराग पासवान की पार्टी ने भी लालू यादव और उनकी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। वहीं ऐश्वर्या ने खुद लालू परिवार के इस फैसले पर कहा कि सब कुछ सबके सामने जाहिर है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है, यानी तेज प्रताप का कोई और रिश्ता है, तो मेरी शादी क्यों करवाई गई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। उनसे पूछिए कि मुझे मारा क्यों। अब इनका सामाजिक न्याय कहाँ गया। ये सभी मिले हुए हैं, कोई अलग नहीं है। चुनाव है इसलिए वो ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। मुझे सारी जानकारी मीडिया की तरफ से मिल रही है। अनुष्का के बारे में मुझे पता नहीं था। उनसे पूछिए कि अब मेरा क्या होगा। कोर्ट में हम बात करेंगे। बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए सब आरोप लड़की पर डाल दिया जाता है। उन्होंने मेरे लिए क्या किया, हम कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, अब वो लोग मुझे बताएं। सुनिए एक बार ऐश्वर्या ने क्या कहा था। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला। हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। हमको मीडिया से, हम जब बोल रहे कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी। हमको तो यहीं से मिल रहा है। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए। अब सवाल यह है कि पहली पत्नी को छोड़कर अगर तेज प्रताप यादव ने किसी और से शादी की है, जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो क्या परिवार को पहले से पता नहीं था। और इस बीच जब तीसरे नाम की एंट्री हो जाती है, फिर जाकर सोशल मीडिया के जरिए सारा मामला सामने आता है, जिससे बचने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि यह फैसला लालू का ही है या किसी और का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।